तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकास ऑनलाइन हेल्प में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डिफेंस में कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारे क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हैं आर्मी में जो हमारे से इनकम टैक्स फाइल कराते हैं, उनका ये क्वेश्चन था कि सर अभी हमारा टैक्स कट रहा है लेकिन अभी टैक्स फ्री हो गया है 12 लाख तक, तो वो कब हम फाइल करेंगे और कब वो पैसा आएगा। दूसरा रीज़न है कि हम इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला है, इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, जिसका असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा। यहाँ पे 2025 लिखने में मिस्टेक हुआ है, सॉरी। बट यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है इस साल का, उसका इनकम टैक्स हम कब फाइल करेंगे वो चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। दूसरा है कि अगर आपका साल का इनकम 7 लाख है और या 12 लाख है, किस वाले इनकम पे हम फाइल करेंगे इस साल का आइडिया, वो चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। दूसरा है कि टैक्स स्लैब जानेंगे, जो कि ओल्ड टैक्स स्लैब है और जो न्यू टैक्स स्लैब है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि क्या कुछ कंपेरिजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको 31 जुलाई से पहले आपको वो फाइल कर लेनी है। इन केस अब अगर आप 31 जुलाई से पहले अगर नहीं कर पाते हैं, आप मिस कर जाते हैं उसको फाइल करना, तो आप बिलेटेड ITR फाइल करेंगे, जो कि आप 31 दिसंबर से पहले करना पड़ेगा इसी साल में, जो कि आपको पेनाल्टी के तौर पे 1000 रुपया या 5000 रुपया लगता है। वो पेनाल्टी आपको पेड करके ये ITR आप इस साल का भर सकते हैं, बिलेटेड भी। तो मिस ना करें आप। मैं बोलूँगा कि आप 31 जुलाई से पहले ही आप अपना ITR फाइल कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये था कि हमारा जो एनुअल इनकम है 7 लाख वाले पे फाइल करना है या 12 लाख वाले पे फाइल करना है। तो इस साल का जो इनकम टैक्स फाइल होगा वो पुराने वाले के हिसाब से ही फाइल होगा, जो कि अगर आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर फाइल करते हैं तो अगर 5 लाख अगर आपका इनकम है तो आपको बिल्कुल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपका न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ITR फाइल कर रहे हैं तो आपका अगर 7 लाख तक इनकम है तो आपको कोई सा भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 7 लाख वाले में ये होगा कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से जा रहे हैं तो आपको जो भी LIC वगैरह का होम लोन का क्लेम करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसमें है कि जो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आप फाइल करेंगे 12 लाख तक का टैक्स फ्री होगा, लेकिन ये आपका अप्लाइड होगा 1 अप्रैल 2026 से, जो कि इस साल का जो भी आपका इनकम आप गेन करेंगे, जो इनकम टैक्स फाइल करेंगे आप 2026 के अंदर में, उसके ऊपर ये अप्लीकेबल होगा। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि अभी से ये अप्लाइड हो गया है। जो भी 12 लाख पे टैक्स फ्री है वो अप्लाइड होगा आपको 1 अप्रैल 2026 से। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। तीसरा पॉइंट था हमारा कि जो टैक्स स्लैब है पुराने वाले और नए वाले में क्या अंतर है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे जो इस साल आप फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, उसका ये टैक्स स्लैब है। अगर आपका अप टू 3 लाख से है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगना है। यहाँ पे 3 लाख से 7 लाख है तो आपको 5% का टैक्स लगना है, जो कि आप ITR फाइल करेंगे तो उस समय आपका रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे 7 लाख टू 10 लाख का है 10% आपका यहाँ पे टैक्स लगना है। उसी प्रकार से आप जब जाएंगे न्यू टैक्स रेजिम के, जो आप बोल रहे थे कि 12 लाख पे टैक्स नहीं लगना है, तो वो आपका 2026 में अप्लाइड होगा, जो भी 1 अप्रैल से होने वाला है, जो कि यहाँ पे 12 लाख है। देखिए 0 रुपया से लेके 12 लाख तक आपका अगर एनुअल इनकम है तो आपका टैक्स नील है। अगर आपका 12 लाख 1 रुपया से लेके अगर 16 लाख तक है तो आपके ऊपर अप्लाइड होगा 15% टैक्स, जो कि आपको क्लेम करना होगा। अगर आप क्लेम करते हैं, अगर आप एलिजिबल है क्लेम करने में, तो आपका रिफंड हो जाएगा। दूसरा है कि 16 लाख से अगर 20 लाख तक है तो आपको 20% आपका टैक्स लग जाएगा। तो ये कुछ न्यू टैक्स स्लैब ओल्ड टैक्स स्लैब के अंतर है, इसको आप समझ सकते हैं आसानी से इस वीडियो के अंदर में। तो अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई सा भी क्वेरी है तो आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं हमारे विकास ऑनलाइन हेल्प पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस वीडियो को देखने के लिए।